मैम ठीक है, आपने ये तो बता दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि मिराय एसेट में अगर कोई नया निवेशक 5,000 रुपये की सिप करना चाह रहा है, क्योंकि देखिए मैम बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि भाई आपका गोल क्या है, कितने समय के लिए, अभी थोड़ा सा उसको दरकिनार कर देते हैं मैम। लेकिन अगर कोई शुरुआत करना चाह रहा है 5,000 रुपये की SIP मिराय एसेट से, तो मैम किस कैटेगरी से शुरुआत कर सकता है, और एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर रहा हूँ मैम, तो फिर कहाँ करना चाहिए? अगेन, मैं आपको फंड हाउस स्पेसिफिक फंड पे नहीं एडवाइस कर मैम मिराय सकती। एसेट की मैं तो मिराय कि एसेट के मेरे एसेट स्पेसिफिकली। की भी, अगर आप देखिए देखिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं आपको समझाती जी। हूँ। हमारा जो आज के दिन में व्यू है, हम बोल रहे हैं कि अगर आपका टाइम फ्रेम इंडिया में निवेश करने का 3 से 5 साल का टाइम फ्रेम है, तो आपको ऐसा कैटेगरी देखना चाहिए जहां पे आपको you are getting enough allocation in mid and small cap category also. जी। SIP के लिए शायद इक्विटी कैटेगरी बेस्ट काम करता है विद अ 5 year 7 year टाइम फ्रेम एटलीस्ट। और उसमें जो अंडरलाइन कैटेगरीज हमें दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ SIP, फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप डेफिनेटली अच्छे कैटेगरीज है, लेकिन जब SIP की बात होती है स्पेसिफिकली, आप अगर कैटेगरीज में कंपेयर भी करोगे, मल्टी कैप बहुत बहुत अच्छा कैटेगरी है। इट स्टैंड्स आउट विद इन ऑल अदर कैटेगरीज इन टर्म्स ऑफ SIP इन्वेस्टमेंट। दूसरा स्मॉल कैप भी है। स्मॉल कैप भी अगर आप देखोगे, आज के दिन में बहुत वैल्यूएशंस पे बात हो रही है, बहुत चीजें बात हो रही है जहां पे लोग अनकंफर्टेबल है कि बहुत ज्यादा भाग गया है स्मॉल कैप। लेकिन अगर आप देखोगे हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव से, अगर आप देखेंगे, बहुत सारे सेक्टर्स और सब सेक्टर्स है जो स्मॉल कैप में ही रिप्रेजेंटेशन है। आपको एक्चुअली लार्ज एंड मिड कैप में वो रिप्रेजेंटेशन तक नहीं मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी सेट बहुत अट्रैक्टिव है स्मॉल कैप में भी, लेकिन स्मॉल कैप में हो सकता है आप सारा लमसम न डालना चाहो आज के दिन में। सो SIP के लिए इकट्ठा करने के लिए, ये जो वॉलेटाइल टाइम्स की बात कर रहे हैं हम, या वॉलेटाइल मार्केट्स की बात कर रहे हैं, SIP इज अ ग्रेट कैटेगरी टू एक्चुअली स्टार्ट accumulating at this phase. So I would say multi cap and small cap are the two top categories जहां पे SIP में आपको बहुत अच्छा निवेश का रिटर्न मिल सकता है विद अ टाइम फ्रेम ऑफ ऑब्वियसली 5 to 7 years एटलीस्ट। ओके मैम, ठीक मतलब है। अगर 5 से 7 साल का निवेश का आपका गोल है तो स्मॉल कैप आपके लिए अच्छे रिटर्न जुटा सकते हैं। इसके अलावा मल्टी कैप मैम की रिकमेंडेशन है टॉप कैटेगरी ऑफ फंड्स में से, और फ्लेक्सी कैप भी आपके लिए अच्छी एक रिकमेंडेशन हो सकती है। मैम अगर हम बैक टू आवर टुडेज टॉपिक आए, स्टेप अप की बात करें फिर से, मैम किसी शख्स के लिए कितना परसेंटेज स्टेप अप करना सही रहेगा? मतलब स्टेप अप की जो परसेंटेज है वो हर एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से कैसे तय कर सकता है? हाँ, आई थिंक आपका क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आंसर किया है पहले, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज की हम थोड़ी बात कर रहे थे। बट कंजर्वेटिव तो आप 5 से 7% करें, और बड़ी वेल्थ क्रिएशन है तो 20% करें, जी जितना जी। मुझे लग रहा है आपने बताया था। आई थिंक सो बेसिकली स्टेप अप का कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होता। यूजुअली क्या होता है, लोग दो चीजें करते हैं, या तो एक अमाउंट ही डिफाइन कर दिया कि मैं 5,000 का SIP कर रही हूँ और 1 साल बाद 1,000 रुपए से बढ़ गया, 2 साल बाद और 1,000 रुपए से बढ़ गया, और हर साल मेरा 1,000 से बढ़ रहा है। ये एक तरीका हो सकता है करने का। दूसरा, आपने डिफाइन कर दिया कि आपका परसेंटेज बढ़ेगा, कि 5,000 का SIP चल रहा है, 10% से अगले साल बढ़ेगा या 15% से अगले साल बढ़ेगा, उसके अगले साल भी उतना ही परसेंटेज से बढ़ेगा। तो आपने एक परसेंटेज डिफाइन कर दिया। अब जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये चीज हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। ब्रॉडली ये बोलूंगी कि जिनके पास बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स है इन टर्म्स ऑफ आउटफ्लोज, मतलब आपकी जितनी आय हो रही है उस काफी पार्ट ऑफ दैट इज गेटिंग स्पेंट एवरी मंथ, तो आप 5 से 7% का टॉप अप रख सकते हो। अगर आपका आय अच्छा चल रहा है और आपका स्पेंड भी बहुत बड़ा नहीं है, तो आप 15 से 20% तक का भी स्टेप अप बढ़ा सकते हो। लेकिन एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि जब जो इनकम स्ट्रीम है, अगर वो स्लो डाउन हो जाए, या कुछ नौकरी चेंज हो, या कोई अगर ऐसा सिचुएशन आए जहां पे उनको थोड़ा ब्रेक लेना पड़े, कई बार लोग क्या करते हैं, SIP को स्टॉप कर देते हैं। एंड स्टॉप करने से जो लॉस हो सकता है उनको, वो काफी बड़ा हो सकता है। एक्चुअली देयर आर 2 other ways। आप या तो पॉज कर सकते हो, या तो आप अमाउंट को घटा भी सकते हो। मतलब कि अगर आप SIP लेट से आप 10% कर रहे थे, आप 5% करो, या आप पॉज कर दो अपने ऑनगोइंग SIP। बट जो चल रहा है
जो एसआईपी का बुक आपने अपना बिल्ड किया है उसको आप डिस्टर्ब ना करें अनलेस यू रियली नीड द मनी। मैम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो परसेंटेज है स्टेप अप का उसको भी कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, तो ठीक आप है। उसको चेंज भी कर सकते हो। लेकिन वो चीज है कि आपका जैसे ही अगर थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ गया, आपकी जो इनकम है वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, तो कई बार लोग स्टॉप ही नहीं बट बिल्कुल ही निकाल ही देते हैं पैसे। जी, तो वो बिल्कुल। नहीं करना चाहिए और मैम शायद। क्या ऐसा भी है कि स्टेप अप जो हमने किया उस स्टेप अप को भी रोक सकते हैं फॉर अ वाइल, कि स्टेप अप ही ना हो, पॉज कर सकते हैं। पॉज कर जी, सकते हैं। बिल्कुल पॉज ओके कर ओके सकते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है मैम।